संस्था की सहयोग करता है। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि सोषणाय। बोले आदिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, चौबीसों भगवान की, जैन धर्म की, जिनवाणी माता की। पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकत ये है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। जिंदगी में प्रकृति नहीं बदलती है, हमारी आसक्ति और हमारी आवश्यकताओं की नियति बदलती है, हमारी दिशा बदलती है। माना कि सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। वास्तव में सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, जिंदगी तमाम होती जाती है। आदमी पैसों का हिसाब लगाता है और ऊपर वाला उम्र का हिसाब लगाता है। आदमी देखता है पैसा कितना बढ़ गया और ऊपर वाला देखता है तेरी उम्र कितनी कम हो गई। और 80 लाख योनियों में कोई सी पर्याय ऐसी नहीं है जो हमने प्राप्त नहीं की, और कोई सा पद ऐसा नहीं है जो हमने प्राप्त नहीं किया। सिर्फ पद नहीं पाया हमने तो लौकांतिक देव नहीं बने, हम तीर्थंकर के माता पिता नहीं बने, हम सची नहीं बने, हम दक्षिण दिशा के इंद्र नहीं बने। यदि ये पद हमें मिल जाते तो हम दोबारा संसार में नहीं आते, एक भव के बाद हमारी मुक्ति हो जाती। फिर भी आज भी हमारा इन पदों के प्रति सिर्फ शब्दों से अनुराग है, हमारा गुणानुवाद नहीं है। हम गुणानुवाद तो कर लेते हैं, गुणानुराग नहीं कर पाते हैं। और जिस दिन परमात्मा से गुणानुराग हो जाएगा, अभी तो हम सोचते हैं हमने पूजन कर ली, प्रक्षाल कर लिया, अभिषेक देख लिया, गंधोदक लगा लिया, स्वाध्याय कर ली, रस परित्याग कर लिए और इनके माध्यम से हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन आचार्य कहते हैं कल्याण जब होगा जब तुम्हारे अंतर की दिशा बदलेगी, अंतर का सोच बदलेगा। आज हम भगवान से कहते हैं कि भगवान आप जैसा पद नहीं, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जो आठ। लेकिन हम कहते तो हैं धन्य जिनेश्वर, लेकिन सच बताना वो पद के लिए हमने कब प्रयास किया है? हमने किसी फैक्ट्री को लगाना चाहा, उसके लिए महीनों क्या सालों हमने सोचा कहाँ से माल आएगा, कहाँ खपत होगा, कौन बनाएगा, कौन अच्छा इंजीनियर है, सबकी योजनाएं बनाई, लेकिन स्वयं को परमात्मा बनाने की योजना आज तक नहीं बनाई। और लोग कहते हैं परमात्मा बनना बहुत कठिन है, मैं कहती हूँ परमात्मा बनना सबसे सरल है। संसार में कुछ भी पाना हो तो बहुत दौड़ना पड़ता है, बहुत प्रयास करना पड़ता है, पूरी जी जान लगाना पड़ती है, पूरी रातों की नींद हराम हो जाती है, दिन का चैन खो जाता है। लेकिन आत्म उत्थान के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस करना छोड़ना पड़ता है। आज तक हमने धर्म में भी कर्तापना लाए और लौकिक में भी कर्तापना लाए। मैंने इसका इतना किया, मैंने इसको इतनी हेल्प की, मैंने इसकी इतनी सेवा की, मैंने इसको ये बनाया। एक आदमी मर गया, कलाकार था, वो मर गया, उसका मालिक आया और कहने लगा मैंने इसको सड़क से उठाया और मैंने इसे बड़ा आदमी बनाया। मुर्दा उठा और बोला ये बता तुझे मरना है कि मुझे मरना है, क्योंकि मुर्दा भी मैं बर्दाश्त नहीं करता है। और कहते भी हैं बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है,
बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मैं नहीं कहती हूँ कि लौकिक में आप बुलंदियाँ प्राप्त नहीं करें, मैं तो उल्टे आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा चिराग उस बुलंदियों पर जाकर जले, तुम्हारा चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले जहाँ पहुँचकर हवाओं का दम निकले। लेकिन सोच कर देखो कि वो बुलंदियाँ मात्र बुलंदियाँ नहीं होना चाहिए, जितनी बुलंदियाँ लौकिक अध्यात्म के लिए भी उतना ही हम ध्यान कर लें। जितना ध्यान हम लौकिक के लिए, पदों के लिए, बाहर के लिए जितना प्रयास करते हैं, उससे आधा प्रयास भी हम अपने लिए कर लें। लेकिन अफसोस है, हमारे धर्म हमें बचपन से सिखा दिया गया, और सिखाया हो वो अभिनय होता है, वो नाटक होता है, वो अनुभव नहीं होता है। हम कहते तुम जैन धर्म में पैदा हुए, अरे तुम जैन धर्म में कैसे पैदा होगे? जैन धर्म तुम्हारे अंदर पैदा हो सकता है। जिनत्व की करुणा, परोपकार, दया, क्षमा, ये सब हमारे आत्मगुण हैं, ये हमारे अंदर प्रकट हो सकते हैं। लेकिन धर्म में हम कैसे जन्म ले सकते हैं? धर्म हमारे अंदर जन्म लेगा। हमारी परिणतियाँ जब बदलेंगी तो जग में रहें तो भी संसारी प्राणी, संसार में रहते हुए मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल के फूल की क्या विशेषता है? हमारे तीर्थंकरों के समोसरण में, तीर्थंकरों के पद विहार में कहते हैं, रखते जहाँ वहाँ रचते हैं, स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम, अभिनंदन के योग चरण। कहते हैं भगवान अभिनंदन के चरण, आपके चरण पूजने योग्य हैं, क्योंकि आप जहाँ चरण रखते हो उसके नीचे कमलों की रचना हो जाती। गुलाब को क्यों नहीं कहा? क्योंकि गुलाब भले कांटों में पैदा होता है, लेकिन गुलाब कांटों के बीच सुरक्षित रखता है अपने आप को। लेकिन कमल की विशेषता होती है कीचड़ में से अपनी ऊर्जा प्राप्त करके ऊर्ध्वगामी बना देता है, और जो अपने आप को ऊर्ध्वगामी बना देता है वही भगवान के चरणों में आने के लायक होता है, और उसी का नाम लिया जाता है कि कमल के समान। क्योंकि कहा भी है, संसार में हम कैसे रहें? गेगी पे ग्रह में न रहे, जो जलते भिन्न कमल गए, नगरी नारी को प्यारी अथा कादे में गए अमल गए। कहते हैं गेगी पे ग्रह में न रहे, घर में रहता हुआ घर में नहीं रहता। आप कहेंगे घर से बाहर भाग जाता है, मैं कहती हूँ भागने में धर्म है ही नहीं। आप पहाड़ में भाग जाओ तो पहाड़ में क्या धर्म होगा? पहाड़ में धर्म नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ में आप जाकर अकेले हो सकते, वहाँ कोई निमित्त ही नहीं है आपको। आप कैसे क्रोध करोगे? आप कैसे अभिमान करोगे? वहाँ आप अकेले हो तो बैठे हो, वहाँ कोई आपको विषम परिस्थितियाँ नहीं मिली, आपकी कोई परीक्षा नहीं हो सकती है। लेकिन जब आप लौकिक लोगों के बीच में आएंगे, उनसे मिलेंगे, उनके बीच रहकर अपने आप को संतोष में रखेंगे, तो ध्यान रखना, तब समझना तुम्हारा सच्ची परीक्षा है, तुम हो या नहीं इस पथ के योग्य, तुम्हारी वही कसौटी है। कभी कभी लोग सोचते हैं पत्नी को छोड़ के चले जाओ सन्यास हो गया, बच्चों को छोड़कर चले जाओ सन्यास हो गया। लोग कहते हैं उनने मकान का ही त्याग कर दिया। मैं कहती हूँ मकान का त्याग कर दिया तो भी मकान निकला, मंदिर नहीं निकला दिमाग से। अभी बच्चे निकले, शिष्य नहीं निकले, क्योंकि कुछ छोड़ दिया लेकिन कुछ पकड़ लिया, पकड़ नहीं छूटी। और जब तक पकड़ नहीं छूटेगी तब तक धर्मात्मा नहीं बन सकते हो। धर्मात्मा तो निर्द्वंद रहता है, वो घर में रहे, बाजार में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारा मोक्ष भी इतना ही है, इतने से पास है। एक व्यक्ति तीव्र गति से जा रहा था और एक फकीर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहने लगे राजभवन में जाना है। कितनी दूर है? शाम के पहले पहुंचना है। तो उसने कहा पहुँचे ही हुए हो, चलना बंद कर दो, तुम राजभवन में ही हो, और यदि चलोगे तो फिर पता नहीं कब पहुँचोगे। उसने सोचा फकीर तो उल्टी बात करते, कल मैंने इससे पूछा था कि मुझे शहर का रास्ता बताओ तो इसने शमशान पहुँचा दिया था। मैंने बोला था शमशान का रास्ता बताओ तो इसने शहर पहुँचा दिया था। ये अजीब है। आज मैं इससे पूछ रहा हूँ कि राजभवन जाना है तो कहता है कि पहुँचे ही हुए हो,
जाओगे तो नहीं पहुंचोगे, क्या पता कब पहुंचोगे। अरे दिमाग खराब है, दुनिया जानती है कि तेज चलो तो जल्दी पहुंच जाते हैं और रुक जाओ तो कहाँ से पहुंचेंगे। वो कहने लगा मैं तेरे जैसे फ़कीर की बात नहीं मानता। उसने कही तो तुम्हारी मर्जी, पता नहीं पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। वो कहने लगा मुझे सिद्धांत पता है, जितने जल्दी दौड़ूंगा उतने जल्दी पहुंचूंगा। और कहते हैं उस युवक ने दौड़ प्रारंभ की और दौड़ते दौड़ते वो पहुंचा, लेकिन गिर गया, ठोकर लगी, लहू लुहान पैर हो गया, चलते नहीं बन रहा था, वहीं बैठ गया और रोने लगा। थोड़ी देर में वही फ़कीर उधर से आया और कहने लगा क्या हुआ, तुम गए नहीं। उसने कहा अरे ठोकर लग गई, और कितनी दूर है महल। फ़कीर ने कहा मैंने कहा था तुम चलोगे तो क्या पता पहुंचोगे कि नहीं, देखो तुम चले इसलिए ठोकर लगी, और अब क्या पता कब पहुंचोगे, क्योंकि तुम्हारी ठोकर तुम्हें चलने नहीं देगी। और तुम वैसे पहुंचे हुए थे और वास्तव में वो सुबह तक भी नहीं पहुंच पाया। फ़कीर तो वहीं पर मिला उसे राजभवन में। जब वो पहुंचा तो वो कहने लगा अरे तुम मेरे से पहले आ गए। उसने कहा मैं तो राजभवन में तुमसे भी बोला था, तुम राजभवन में ही हो, उसी प्रांगण में थे, सिर्फ अंतर इतना था कि तुम पिछले दरवाजे पे खड़े थे, तुम वहीं रुक जाते तो पिछला दरवाज़ा भी थोड़ी देर में खुलने ही वाला था, लेकिन तुमने दौड़ लगाई, तुमने अपना दिमाग लगाया, और बुद्धि जो लगाता है वो बुद्धू हो जाता है, और जो विवेक लगाता है वो ज्ञानवान हो जाता है। इसलिए श्रद्धा और समर्पण लाओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ। हम हर चीज़ में व्यापार करते करते धर्म में भी व्यापार करने लगते हैं। परमात्मा क्या देगा, कौन से स्वर्ग में जाएंगे, इसका फल कौन सा हुआ था। अरे व्रत भी करते हैं लोग तो बोलते हैं इसकी कहानी बताओ, कथा बताओ। सुख संपत्ति बहु होय तुरंत ही आनंद मंगल जादाई। हम लोग रवि व्रत की पूजा करते हैं तो कहते हैं सुख संपत्ति बहु होय तुरंत ही आनंद मंगलदायी। मैंने कही अरे व्यापार भी करता है तो कम से कम महीने 2 महीने बाद इनकम पता चलती है। यहाँ तो मुट्ठी भर सूखे चावल चढ़ाता जो खा भी नहीं पाए, और कहता सुख संपत्ति बहु होय तुरंत ही आनंद मंगलदायी। आनंद तेरे अंदर है, जब तेरा बाहर का आनंद बंद हो जाएगा अंदर के दरवाजे खुल जाएंगे। पहुँचे हुए मोक्ष में तो हम अभी भी हैं। जितना जितना हमारा राग घटेगा, जितनी आसक्ति घटेगी, जितनी कसाएं कम होंगी, उतने उतने हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। और जितनी जितनी कसायों की तीव्रता आएगी, आप सोचिए हम धर्म का विस्तार नहीं करते हैं। हम कोई 2 विनती याद कर लें तो दूसरे दिन 4 याद नहीं करते हैं। यदि आज एक पूजा की तो कल 2 पूजा नहीं करते हैं। आज एक दिन सामायिक की तो दूसरे दिन सामायिक डबल नहीं करते हैं। व्यापार डबल करते हैं, कसाएं डबल करते हैं। कसाएं आपने देखा, आप लोग कहते हैं दुष्टन देहु निकार साधुनि को रख लीजिए, बिनवे सेवक आज हे प्रभु ढील न कीजिए। हमने कही तुम भगवान को हिदायत दे रहे हो कि तुम अपना जल्दी जल्दी काम करो, ढील नहीं करो। और कभी कभी तो कहते हैं कि भगवान इतने लोगों को तार दिया अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। एक गाँव पति जो होवे सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम 3 भुवन के स्वामी दुख मेटो अंतर्यामी। मैंने कही वो 3 भुवन के स्वामी है तो वो 3 लोग की बात भी जानते हैं। तू घर के कामों के लिए कितना पैसा लगाता है और धर्म के लिए सच पूछो 1% भी नहीं लगाता है, क्योंकि तेरी लोभ कसाई कम नहीं होती। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं रैण सार में लोह कसाई पड़ियो मरियो न संदेह हो, कि लोभ कसाई में पड़कर तू नियम से मरेगा और मरकर निगोद और नरक गति में जाएगा। मैं ये नहीं कहती तुम धन का दान कर दो, धन एक तुम्हारी सीमा है, धन पूरा नहीं दे सकते हो, धन ज़्यादा नहीं दे सकते हो, धन अपने जिसके पास जितना है उतना ही देगा, लेकिन तन और मन दे सकते हो। तुम कहते दुष्टों ने देव निकार, अरे वो कर्म दुष्ट नहीं है, वो तो बड़े वफादार हैं। कर्म इतने वफादार हैं कि वो आपके अनुसार चलते हैं, आप बुलाते हो तो आते हैं, वो स्वाभिमानी मेहमान हैं। वो बिना बुलाए तीर्थंकरों के यहाँ भी नहीं जाते हैं, और यदि चले जाएं तो बिना हिसाब के लौटते नहीं।